जंगल के एक कोने में दो कौवे रहते थे, गोरी और कालू। जंगल के कोई भी पक्षी उनसे बात नहीं करता था क्योंकि वे बहुत ही लालची थे। हाँ, अब तो सभी पक्षियों को पता चल गया है कि हर फसाद की जड़ हम ही हैं। हाँ गोरी, अब हमारा धंधा बंद हो गया। अब या तो भूख से मरेंगे या हमें काम करना पड़ेगा। कालू जी, मेरे सुंदर पति, मुझे भूख लग रही है। आज कुछ खाने को तो ला दो। हाँ गोरी, भूख मुझे भी लग रही है। मैं आज जंगल घूम लूंगा। कालू कौवा जंगल घूमने निकल पड़ता है। घने जंगल में उसे एक फलों वाला पेड़ नजर आता है। अरे वाह, इस पेड़ पर कितने मीठे मीठे फल हैं। मेरा मन तो कर रहा है सभी तोड़कर घर ले जाऊं। सुनो काले कौवे, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अगर तुम ये सभी फल तोड़कर घर ले जाओगे तो बड़ा ही नुकसान होगा। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं कुछ भी तोड़ूंगा नहीं, वादा करता हूँ। कौवे, तुमने मुझे बहुत खुश किया है। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? पहले ये बताओ, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। बचाओ मुझे। मैं बोल रहा हूँ जादुई पेड़। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? जादुई पेड़ जी, मेरे घर में भोजन नहीं है। कृपया मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। जाओ, तुम्हारे घर में ढेर सारा भोजन रख दिया है। कालू कौवा अपने घर जाता है। कालू जी, इतने सारा भोजन देखकर मैं तो डर गई। ना तुम आए, ना कोई गया, ना हमने चोरी की। यह भोजन कहाँ से आ गया? कालू कौवा गोरी को सारी बात बताता है। निकम्मे नखट्टू काले कौवे, जब मांगते हैं तो ज्यादा मांगते हैं। मीठे फल भोजन मांग क्या फायदा? उससे कुछ सोने चांदी की चीजें मांग लेते। ये क्या मांग कर आ गए तुम? मैं भूल गया था, तुम मेरे साथ नहीं थी तो मैं डर गया था। जाओ, दूसरी बार जाओ। उस जादुई पेड़ से मेरे लिए सोने का हार मांग कर लाओ। कालू कौवा फिर से जादुई पेड़ के पास जाता है। पेड़ जी, मेरी पत्नी को सोने का हार पहनने का बहुत शौक है। क्या आप उसकी इच्छा पूरी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। तुमने मेरा फल नहीं तोड़ा। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ, तुम्हारे घर में सोने का हार तुम्हारी पत्नी के गले में डाल दिया है। कालू अपने घर वापस आता है। गोरी, देखो, तुम्हारा सोने का हार तुम्हारे गले में कितना सुंदर लग रहा है। हाँ कालू जी, मैं तो सुबह से सोने के हार को ही पहनने की सोच रही हूँ। अब ऐसा लगता है मैं सोने की कौवी बन गई हूँ। लेकिन गोरी कौवी का लालच खत्म नहीं हो रही थी। कालू जी, हमारा घर तो देखो कितना टूटा फूटा है। गोरी, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या हम ये घर नया बनवा ले उस जादुई पेड़ से? हाँ कालू जी, इसमें बुराई ही क्या है? कालू कौवा फिर से पेड़ के पास जाता है। पेड़ जी, मेरा घर पुराना है, टूटा फूटा है। क्या आप नया घर बनाकर दे सकते हो? कालू, अगर तुम सचमुच गरीब हो और तुम्हारा घर ठीक नहीं है तो मैं तुम्हारा घर बना देता हूँ। पेड़ जी, आप बहुत अच्छे हो। फटाफट पेड़ ने उन्हें एक खूबसूरत विशाल घर दे दिया। गोरी, मेरी सुंदर पत्नी, अब तो खुश हो ना? बोलो, तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी नहीं की मैंने? कालू, तुम मुझे एक ही दिन में इतना अमीर कर दोगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। सुबह का समय था। रानो चिड़िया अपनी नन्ही बेटी के लिए कुछ फल लेने के लिए घने जंगल की ओर उड़ पड़ी। रानो ने देखा कि रास्ते में कई पेड़ हैं, लेकिन अचानक एक पेड़ बहुत अलग नजर आया। अरे वाह, इतने सारे फल! मैं यहीं से फल ले जाती हूँ। सुनो चिड़िया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अगर तुम ये सभी फल तोड़कर घर ले जाओगे तो बड़ा ही नुकसान होगा। हे पेड़ जी, मैं अब तक कोई फल नहीं तोड़ूंगी। मैं सिर्फ अपनी और अपनी बेटी की जरूरत पूरी करना चाहती हूँ। कृपया मेरी इच्छा पूरी कर दे। मुझे 2 मीठे फल दे दीजिए, एक मेरे लिए
और एक मेरी बेटी के लिए। बहुत अच्छा। मैं सभी गरीब पक्षियों की इच्छाओं को पूरा करता हूँ, जैसे कालू कौवे की मैंने मदद करी। लेकिन पेड़ जी, आप उन दुष्ट कौवों की बात कर रहे हैं। वो बहुत लालची और स्वार्थी हैं। तुम सच बोल रही हो रानो। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई के लिए तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। रानो चिड़िया ने पेड़ की बात सुनकर राहत की सांस ली और फल लेकर वहाँ से चली गई। अगली सुबह कालू कौवा फिर पेड़ के पास जाता है। पेड़ जी, मेरा घर लकड़ी का है। मुझे अमीर बनने का बहुत शौक है। आप मेरे घर को सोने का क्यों नहीं बना देते? काले कौवे, रोज रोज आते रहोगे तो कैसे पूरी करूंगा तुम्हारी इच्छा? एक ही बार बताओ, क्या क्या सोने का चाहिए? मेरे घर में जितना कुछ है, हर चीज को सोने का बना दो। जा काले कौवे, मैंने तेरे घर की एक एक चीज सोने का बना दी। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर लौटता है। घर पहुँचते ही वो इधर उधर देखता है। गोरी, मेरी सुंदर पत्नी कहाँ हो? कालू जी, मैं आपके सामने ही हूँ, लेकिन देखो अब मैं भी सोने की बन चुकी हूँ। मुझे ठीक कर दो। अरे हाय, मैं भूल गया। मैंने पेड़ से कह दिया कि घर का सब कुछ सोने जैसा कर दे। कालू कौवा जल्दी जादुई पेड़ के पास जाता है। पेड़ भाई, गलती हो गई। वो मेरी पत्नी भी सोने की बन गई हैं। तुम बड़े लालची हो। मैं अपना दिया सब कुछ तुमसे छीन लेता हूँ। अब तुम पहले की तरह कंगाल कौवे बन गए हो। कालू कौवा घर लौटता है। आज से हम मेहनत करके कमाएंगे। दूसरों का दिया दूसरों का ही रहेगा। इस तरह गोरी और कालू को लालच का अच्छा सबक मिल जाता। जंगल के किनारे एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। नाम था रानो चिड़िया। उसका घर बहुत छोटा और कमजोर था, लेकिन रानो का सपना था अपनी मेहनत से बच्चों का पेट भरना और उन्हें अच्छी जिंदगी देना। बच्चों देखो, ये जो हरी हरी मिर्च मैंने बोई है ना, जब बड़ी हो जाएगी तो इन्हें बेचकर हम पैसे कमाएंगे। फिर तुम्हें अच्छे कपड़े और मीठा खिलाऊंगी। सच अम्मा, हमें भी मिठाई मिलेगी? हाँ बेटा, मेहनत और हिम्मत से सब कुछ मुमकिन है। पास ही पेड़ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी बैठे थे। दोनों रानो की बातें सुनकर हंसने लगे। ये देखो, मिर्च उगाकर पैसे कमाएगी। मिर्च से भी किसी का घर गुजारा होता है क्या? सही कहते हो जी। लोग गेहूं धान बोते हैं और ये बेचारी मिर्च। अरे मिर्च तो सबके मुंह में जलन ही करेगी। तुम लोग चाहे मजाक उड़ाओ, पर मेहनत से बोई फसल कभी बेकार नहीं जाती। इतना सुनकर रानो का अच्छा दोस्त मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी हरियाली तोती उड़कर आ गए। रानो बहन, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रहता। हाँ रानो, तुम मेहनत करो। जब फसल तैयार होगी, मंडी में बेचोगी तो अच्छे पैसे मिलेंगे। तुम्हारे बच्चे भी खुश रहेंगे। रानो मुस्कुराई और उसका हौसला और बढ़ गया। अब वो और भी मेहनत से अपनी मिर्चों की देखभाल करने लगी। रानो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेत जाती, छोटे पंखों से पानी भरती और मिर्च के पौधों को सींचती। बढ़ो मेरी मिर्चों, जल्दी बड़े हो जाओ ताकि मैं मंडी जाकर तुम्हें ऊंचे दाम पर बेच सकूं। अम्मा, हम भी मदद करेंगे। धीरे धीरे खेत हरी मिर्च से भर गया। फसल तैयार हुई तो रानो ने सोचा, चलो मंडी में बेचकर कुछ पैसे कमा लूं। उसने अपनी बैलगाड़ी में मिर्चें भरी और शहर की मंडी में चली गई। बेटा, घर संभालना, मैं मंडी जा रही हूँ। अगर ये मिर्च बिक गई तो तुम्हें मिठाई ला कर दूंगी। वाह अम्मा, जल्दी आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। रानो गाड़ी खींचते हुए धीरे धीरे जंगल के रास्ते चल पड़ी। तभी सामने कालू कौवा पेड़ पर बैठा दिखा। ओहो रानो, ये क्या ले जा रही हो? मिर्चियों का टोकरा? इन्हें कौन खरीदेगा? कालू, ये मेरी मेहनत है। भगवान चाहेगा तो सब बिकेगा। अरे मूर्ख, मंडी वाले क्या मिर्च से घर बनाएंगे? अरे मिर्च तो बस जलन देती है, कोई खरीदता थोड़े है। तुम जितना मजाक उड़ाओ, पर मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगी। आजमा लूंगी, कौन जाने किसे मेरी मिर्च पसंद आ जाए।
रानो बिना रुके आगे बढ़ गई। कालू उसके पीछे हंसता रहा, लेकिन रानो का हौसला नहीं टूटा। धीरे धीरे वह मंडी की ओर बढ़ने लगी। मंडी में सबसे पहले मिला बंटी कबूतर दुकानदार। अरे रे रे, इतनी छोटी मिर्चें, हमारी मंडी में तो बड़ी और चमचमाती मिर्च बिकती है, ये कौन खरीदेगा? पर ये तो बहुत स्वादिष्ट है। नहीं नहीं, ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। फिर रानो पहुंची लाल तोते के पास। हाँ, ओ रानो दीदी, ये मिर्च का क्या करूं? इतना छोटा छोटा, हमारे ग्राहक बोलेगा ओफो, ये तो कुछ काम का नहीं। लाल तोता भाई, ये छोटे मिर्च बहुत तीखे हैं, खाना बनेगा तो मजा आ जाएगा। तू चख के देख तो सही। ना रे, हमें छोटा मिर्च नहीं खरीदेगा। आगे जाओ बहन, आगे जाओ, ग्राहक को टाइम हो रहा है। रानो ने फिर आगे बढ़ी और एक दुकान पर रुकी, जहाँ हरियाणवी तोता बैठा था। अरे बहन, तब मिर्च लेके आई है, यो कहीं बिकेगी? हम तो मोटी मोटी हरी हरी मिर्च लेवे, तेरी ये लटकती फटकती मिर्च कदे बिकेगी? भाई, ये मिर्च मैंने बहुत मेहनत से उगाई है। दिन रात खेत में पानी डाला, धूप में तप गई। अगर तू खरीद लेगा तो मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। ना ना बहन, यो मिर्च तो कड़वी लागे है, मेरी दुकान पर तो ये काम की नहीं, तू कहीं और जा। ठीक है भाई, अगर तुझे भी पसंद नहीं आई तो मैं लौट जाती हूँ। थकी हुई निराश रानो अपने खेत वापस आई। बच्चे उसका उदास चेहरा देखकर रोने लगे। अम्मा, क्या हुआ? मंडी में कोई मिर्च नहीं खरीदी? हाँ बेटा, किसी को हमारी मेहनत की कीमत नहीं समझ आई। फिर थोड़ी देर सोचकर बोली, अगर कोई नहीं खरीदेगा तो मैं इन्हीं मिर्चों से अपना घर बना लूंगी। रानो ने हरी मिर्च, टहनियों और बेलों से 3 मंजिला घर बनाना शुरू किया। देखो बेटा, पहली मंजिल रसोई होगी, दूसरी कमरा और तीसरी मंजिल हमारी छत। वाह अम्मा, कितना सुंदर घर है। दिन रात मेहनत करके आखिरकार रानो का हरी मिर्च का 3 मंजिला घर तैयार हो गया। उधर कालू कौआ और उसकी पत्नी गोरी कौवी पेड़ पर बैठकर रानो का घर देख रहे थे। अरे ओ गोरी, देखो जरा, ये गरीब रानो ने मिर्चों का घर बना लिया। अब कोई उसके घर में जाएगा तो मुंह जल जाएगा। सही कह रहे हो जी। बारिश आएगी तो ये मिर्च का अचार बनेगा और गर्मी आएगी तो ये मिर्च सूखकर झड़ जाएगी। अरे, घर तो लकड़ी, मिट्टी, पत्तों से बनते हैं, ये मिर्च का घर किस काम का? सब लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। चलो जी, इसे कहते हैं गरीब की सोच और गरीब का घर। एक रात अचानक तेज बारिश और तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ टूटने लगे, सबके घर बिखर गए। अरे रे, मेरा घर उड़ गया। अब कहाँ जाएं? सिर्फ रानो का हरी मिर्च का घर मजबूती से खड़ा रहा। आओ सब लोग, मेरे घर में आ जाओ, यहाँ सबके लिए जगह है। सारे पक्षी रानो के घर में सुरक्षित हो गए। सबको समझ आया कि मजाक उड़ाने से कुछ नहीं होता, मेहनत और दया ही असली ताकत है। रानो बहन, हमने तेरा मजाक उड़ाया था, माफ कर दे, असली समझदारी तेरे पास है। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। अब हम सब मिलकर रहेंगे। उस दिन से जंगल के सारे पक्षी रानो चिड़िया का आदर करने लगे। शाम का समय था। अपने घर के दरवाजे पर वो छोटी सी चिड़िया उदास बैठी हुई थी। गुड़िया बेटी, तुम बाहर क्यों बैठी हो? घर के अंदर जाओ और ये बताओ, पापा कहाँ हैं? मिट्ठू अंकल जी, मैं पापा का ही इंतजार कर रही हूँ। वो अब तक घर नहीं आए हैं। अब तो अंधेरा होने लगा है। टुन्नू चिड़ा को आ जाना चाहिए था, शायद कोई काम होगा। अब मैं चलता हूँ। मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। तभी टुन्नू चिड़ा शादी के जोड़े में आता है। उसके साथ एक पिंकी चिड़िया थी। पापा, पापा, ये आंटी कौन है? गुड़िया बेटी, ये तुम्हारी नई मम्मा है। अब ये हमारे साथ रहेंगी और तुम्हें कहानियाँ सुनाएंगी। क्या पापा, दूसरी मम्मा भी होती है? ये बात तो मैंने कभी नहीं सोची थी। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे मम्मा मिल गई। गुड़िया चिड़िया खुश होती है और वे तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। पिंकी चिड़िया खाना बनाती है।
पिंकी जी, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, मुझे उसी की चिंता थी, इसलिए मैंने आपसे शादी की है। आप समझ रही हैं ना? हाँ पति जी, अब आप चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ। गुड़िया मेरी बेटी है, मैं उसका अपने से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। ये सुनकर टुन्नू खुश हो जाता है। पिंकी गुड़िया को अपने पंख से खाना खिलाती है। वो उससे बहुत प्यार करती है। इसी तरह से 10 दिन गुजर जाते हैं। पिंकी जी, अब मुझे जाना होगा, मेरी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। मेरे बाद गुड़िया का अच्छे से ध्यान रखना। अरे पति जी, आप क्यों चिंता करते हो? मैंने कहा ना, अब गुड़िया मेरी बेटी है, सारी जिम्मेदारी मेरी है। आप खुश होकर नौकरी कीजिए, मैं और गुड़िया बहुत खुश रहेंगे। हाँ पापा, नई मम्मा बहुत अच्छी है, ये कहानियाँ भी सुनाती है, मुझे मजा आता है। आप जाएं। टुन्नू चिड़ा शहर चला जाता है। रात हो जाती है। मम्मा, आज आप कहानी नहीं सुनाएंगी? आपको पता है ना, कहानी सुने बिना मुझे नींद नहीं आती। चुड़ैल की बच्ची, अब बताती हूँ। मेरी नाक में दम कर रखा है, अब तेरी सेवा नहीं, तुझे सबक सिखाऊंगी। चल जल्दी से मेरे पंख दबा, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। गुड़िया पंख दबाने लगती है। पिंकी उसे खींचकर चाटा मारती है। तेरे पंखों में जान नहीं, ठीक से दबा, वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगी। गुड़िया रोती हुई पंख दबाती है और जमीन पर ही सो जाती है। सुबह को पिंकी चिड़िया डंडा मारती है। महारानी खर्राटे लेकर सो रही है, घर का काम कौन करेगा? माँ, मैं काम कर दूंगी, मगर इस डंडे से क्यों मारा? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जबान चलाती है। ले, एक और डंडा खा। तू होती कौन है मना करने वाली? अब रसोई में जाकर मेरे लिए चाय नाश्ता बना। गुड़िया डर के मारे रसोई में जाकर चाय बनाती है। छी छी, कितनी बुरी चाय बनाई है। कर्मजली, तुझे कुछ बनाना नहीं आता, मार मार के सिखाना होगा। पिंकी गुड़िया को पीटने लगती है। गुड़िया रोती है। ऐसे गुड़िया की जिंदगी दुखों से भर जाती है। वो मार के डर से घर के सारे काम सीख जाती है। एक दिन गुड़िया दूध गर्म कर रही थी। सोचते सोचते माँ को याद करने लगी। दूध उबलकर बाहर गिर गया। मनहूस, सारा दूध निकाल दिया। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? रुको, अभी बताती हूँ तुझे। मम्मा, गलती हो गई, मैं अपनी माँ को याद कर रही थी, आगे से कभी नहीं करूँगी, प्लीज मत मारो। कल को पापा से भी कहेगी, तेरी अकल ठिकाने लगानी होगी। मैं पापा को सब बता दूंगी, आप बहुत बुरी है। क्या कहा? तुझे छोड़ूंगी नहीं। वो गुड़िया को एक कमरे में बंद कर देती है और 2 दिन तक खाना पानी नहीं लेती। 2 दिन बाद दरवाजा खोलकर देखती है, गुड़िया बेहोश पड़ी है। हाय, ये तो मर गई। अब टुन्नू जी को क्या जवाब दूंगी? इसको कहीं फेंकना होगा। वो गुड़िया को पहाड़ों में फेंक आती है और बहाना बना देती है कि वो गुम हो गई। कुछ दिन बाद टुन्नू घर आता है। अपनी बेटी के लिए गुड़िया और खिलौने लाया था। गुड़िया बेटी, कहाँ हो? देखो, मैं गुड़िया और रिमोट वाली कार लाया हूँ। मेरी बेटी कहाँ है? पति जी, मुझे माफ कर दीजिए, गुड़िया पता नहीं कहाँ गुम हो गई। मैंने बहुत ढूंढा, पुलिस कंप्लेन भी की, शायद वो भाग गई हो। कोई बात नहीं पिंकी जी, अब मैं आ गया हूँ, मैं अपनी बेटी को ढूंढ लूंगा। वो बहुत ढूंढता है, मगर गुड़िया का कहीं कोई पता नहीं चलता। कई महीने गुजर जाते हैं। इधर पिंकी के साथ हादसा होता है। वो अंधी और लंगड़ी हो जाती है। हे भगवान, मेरी जिंदगी नरक बन गई। शायद गुड़िया की आत्मा ने मुझे श्राप दिया है। क्या? गुड़िया की आत्मा? मगर वो तो गुम हो गई थी। पिंकी रोते रोते टुन्नू को सब सच बता देती है। हत्यारन, जालिम, ऊपर वाले ने तुझे सजा दे दी है। अब तू यूं ही तड़प तड़प कर मरेगी। मैं तुझे छोड़ कर जा रहा हूँ। नहीं टुन्नू जी, मुझे मत छोड़कर जाइए। मैं अंधी हूँ, लंगड़ी हूँ, अकेली नहीं जी पाऊंगी। ये सब तुम्हें तब सोचना था जब मेरी मासूम बेटी को मार डाला था। अब मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा। टुन्नू हमेशा के लिए चला जाता है। पिंकी चिड़िया अकेली और दुख भरी मौत मरती है। तो प्यारे दोस्तों, बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। प्लीज हमारी कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आज गुड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि आज गुड़िया की नानो उसके लिए नया साइकिल लेकर आई थी। नानो, बहुत बहुत शुक्रिया, ये नई साइकिल मुझे बहुत पसंद आई है।
अब मेरी बेटी इस साइकिल पर सब्जी लेने जाया करेगी और मम्मा के सारे काम किया करेगी। गुड़िया बेटी, सब्जी से याद आया, जाएं कबूतर चाचा की दुकान से सब्जी ले आओ। गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी मम्मा से पैसे लेती है और अपनी टोकरी साइकिल के पीछे रखकर सब्जी लेने चली जाती है। कबूतर अंकल, मुझे आलू और टमाटर दे दे। कबूतर चाचा की दुकान पर गौरी कव्वी का बेटा जग्गू कौवा भी बैठा हुआ था। गुड़िया, तुमने ये नई साइकिल कहाँ से ली है? मेरी नई साइकिल मेरी नानो मेरे लिए लाई है। ये बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी है। ऐसी साइकिल मेरे पास क्यों नहीं है? जग्गू जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी मम्मा गौरी कव्वी से कहता है, मम्मा, चिड़िया आंटी की बेटी गुड़िया की नानो उसके लिए नई साइकिल लेकर आई हैं। मम्मा, मुझे उसकी साइकिल छीन कर दे। वो है कहाँ? कहाँ है गुड़िया इस वक्त? गुड़िया कबूतर चाचा की दुकान से सब्जी लेने गई है। गौरी कव्वी जग्गू कव्वे के साथ जाती है और रास्ते में गुड़िया को रोक लेती है। छोटी चिड़िया, जल्दी से ये साइकिल छोड़कर दूर हो जाओ। नहीं आंटी, ये साइकिल तो मेरे नानो मेरे लिए लाई हैं। गौरी गुड़िया को धक्का देती है और गुड़िया से साइकिल छीन लेती है और जग्गू को साइकिल के पीछे बिठाकर वहाँ से ले जाती है। गुड़िया रोती हुई झरने के पास चली जाती है। गंदी गंदी गोरी आंटी गंदी है। गोरी आंटी ने मेरी साइकिल छीन ली। मैंने गोरी आंटी का क्या बिगाड़ा था? मेरी मम्मा कमजोर है ना, इसलिए गोरी आंटी मेरी सारी चीजें छीन लेती है। गुड़िया को रोता हुआ देखकर जंगल की सुंदर परी वहाँ आती है। कोई कमजोर नहीं है इस जंगल में, मैं हूँ ना, मैं सबकी मदद करती हूँ, गरीबों की, कमजोरों की। सुंदर परी जग्गू कव्वे और गौरी आंटी ने मेरी साइकिल छीन ली है। आप आम के बड़े पेड़ के नीचे जाकर देखो, वहाँ आपके लिए कुछ है। गुड़िया खुश हो जाती है और जल्दी से आम के बड़े पेड़ के पास जाती है। वहाँ एक नई स्कूटी खड़ी थी। गुड़िया नई स्कूटी देखकर खुश हो जाती है और वो स्कूटी लेकर घर चली जाती है और घर जाकर अपनी मम्मा और नानो को सारी बात बताती है। मम्मा सुनो, परी ने मुझे नई स्कूटी दे दी है। अब तो वो कव्वे मेरी बेटी की नई स्कूटी देखकर जल जाएंगे। गुड़िया बेटी, अब आप उन कौवों के घर की तरफ मत जाना। ना, मैं तो कभी वहाँ गई ही नहीं और ना ही जग्गू कव्वे से बात करती हूँ। दूसरे दिन गुड़िया अपनी नई स्कूटी लेकर घर से बाहर जाती है। जग्गू कौवा गुड़िया से छीनी हुई साइकिल चला रहा था। थक गया। हाँ, साइकिल चलाना तो बहुत मुश्किल काम है। गुड़िया अपनी स्कूटी लेकर जग्गू कौवे के पास से गुजर जाती है। अरे, इस गुड़िया के पास नई स्कूटी कहाँ से आ गई है? जग्गू साइकिल वहाँ छोड़कर जल्दी से गुड़िया के पीछे पीछे भागता है और जाकर गुड़िया को रोक लेता है। गुड़िया, मुझे भी अपनी नई स्कूटी चलाने दो। नहीं चलाने दूंगी। मुझे ये नई स्कूटी सुंदर परी ने दी है। तुम बुरे हो, तुमने मेरी साइकिल छीन ली थी। जग्गू फिर से जाता है और जल्दी से अपनी मम्मा को बुलाकर ले आता है। चल हट जा छोटी चिड़िया, ये नई स्कूटी मेरे जग्गू को दे दो। आंटी प्लीज ऐसा मत करे, आपने मेरी साइकिल छीन ली थी। अब जाएं और मुझे मेरी स्कूटी चलाने दें। लेकिन गौरी गुड़िया से उसकी स्कूटी भी छीनकर ले जाती है और गुड़िया जग्गू कौवे और गौरी आंटी को जाते हुए देखती ही रह जाती है। गंदी गंदी गोरी आंटी गंदी है। गुड़िया रोती हुई झरने के पास जाती है और सुंदर परी से कहती है, सुंदर परी आप कहाँ हैं? मेरी मदद करे, उन कौवों ने मेरी स्कूटी भी छीन ली है। एक रोशनी आसमान की तरफ से आती है और सुंदर परी वहाँ आती है। चुप कर जाओ गुड़िया, मेरे पास आपके लिए स्कूटी से भी बढ़कर कुछ है, देखोगी तो खुश हो जाओगी। लेकिन वो क्या सुंदर परी? उसी आम के बड़े पेड़ के पास जाओ, वहाँ आपके लिए कुछ है। गुड़िया उड़ती है और आम के पेड़ की तरफ चली जाती है। सुंदर परी गोरी और जग्गू कौवे के पास जाती है और अपने जादू से उस स्कूटी को गायब कर देती है। जग्गू बेटा कहाँ गई? हमारी स्कूटी कहाँ गई है? मम्मा, अभी अभी तो मैंने स्कूटी यहाँ खड़ी की थी।
कौवों को देखकर फूलों में छुपी हुई सुंदर परी हंस रही थी। गुड़िया जब आम के बड़े पेड़ के पास जाती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहाँ एक लाल रंग की कार खड़ी थी। क्या ये मेरे लिए है? नहीं नहीं, शायद ही मेरी नहीं है। ये कार आपके लिए ही है, इसे आप लेकर जा सकती हो। गुड़िया खुशी खुशी वो लाल रंग की नई मोटर कार लेकर वहाँ से चली जाती है। बिंदिया बिंदिया, मेरे साथ बैठो। आओ, मैं आपको इस नई कार में जंगल की सैर करवाती हूँ। वाह, ये नई कार बहुत चमकदार और शानदार है। गुड़िया और बिंदिया पूरे जंगल की सैर करती हैं। फिर शाम को गुड़िया अपने घर वापस चली जाती है। मम्मा मम्मा, अब तो गोरी आंटी जलकर राख बन जाएंगी जब वो मेरे पास मेरी नई कार देखेंगी। गुड़िया की मम्मा ने गुड़िया को समझाया, मेरी बेटी कभी भी घमंड मत करना। ये इसीलिए है कि आप अच्छी हो और नेक चिड़िया हो। मेरी बेटी हमेशा ऐसे ही अच्छे काम करना, फिर कभी भी आप जीवन में निराश नहीं होगी। मम्मा, मैं वादा करती हूँ मैं हमेशा दूसरों की मदद करूँगी और किसी को तंग नहीं करूँगी। 2-3 दिनों के बाद जब गुड़िया अपनी नई कार में जंगल की सैर कर रही थी तो गोरी कौवी और जग्गू कौवा सामने आकर गुड़िया का रास्ता रोक लेते हैं। जग्गू बेटा, हर बार इस गुड़िया को पहले से अच्छी और महंगी चीज ही मिलती है, अब हम क्या करें? मम्मा, हम ऐसा करते हैं, गुड़िया की नई कार भी छीन लेते हैं। लेकिन गुड़िया कौवों की बात सुन लेती है और अपनी कार लेकर वहाँ से भाग जाती। गुड़िया इतनी तेज कार चलाती है कि कौवे पीछे ही रह जाते हैं। गोरी कौवी अपने भाई के पास जाती है। भाई भाई, जग्गू को गुड़िया की कार पसंद आ गई है, हमें गुड़िया की कार छीन कर दे। मैं अभी जाता हूँ और उस गुड़िया की बच्ची से कार छीन लेता हूँ। गोरी कौवी का भाई जग्गू का मामा उड़ता है और गुड़िया को रास्ते में जाकर रोक लेता है। उतर जाओ इस कार से, ये कार जग्गू चलाएगा, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। गुड़िया डर जाती है और कार से उतर जाती है। जग्गू कौवे का मामा कार भगाकर ले जाता है। गुड़िया फिर से झरने पर जाती है। सुंदर परी, कौवों ने मेरी कार छीन ली है, उन्हें रोक के मेरी मदद करे। सुंदर परी वहाँ आ जाती है। वो कौवे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि वो बुरे कौवे हैं। आज मैं आपको कुछ अलग दूंगी, जंगल में सबसे अलग। फिर सुंदर परी अपने जादू से गुड़िया को एक हवाई मोटर देती। गुड़िया हवाई मोटर में बैठकर जंगल में निकल जाती है। सुंदर परी अपने जादू से कौवों के पास जो कार थी वो गायब कर देती है। मामा जी, मेरी कार कहाँ गई? गोरी बहन, वो कार तो गायब हो गई। तभी ऊपर से गुड़िया हवाई मोटर में बैठकर गुजरती है। जग्गू बेटे, गुड़िया जीत गई और हम हार गए। इस बार हम गुड़िया से हवाई मोटर नहीं छीनेंगे। ऐसा ना हो कि सुंदर परी गुड़िया को हवाई मोटर से भी बढ़िया कोई चीज दे दे। फिर कौवे रोते हुए अपने घर को चले जाते हैं और गुड़िया अपनी हवाई मोटर में पूरे जंगल की सैर करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी बर्बाद कर दिया इस बर्फ ने हमें। गोरी, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ऐसी ठंड में हम कहाँ जाएंगे गोरी? कालू जी, हमें जल्द से जल्द कोई जगह ढूंढनी होगी, वरना हम ठंड से मर जाएंगे। कालू जी, वो देखें, रानो चिड़िया का घर। क्यों ना हम धोखे से रानो चिड़िया के घर पर कब्जा कर लें। जंगल में सर्दियों का मौसम था, हर तरफ जंगल में बर्फ ही बर्फ थी। रानो चिड़िया और उसकी प्यारी सी बेटी गुड़िया एक छोटे से घास के घर में रहा करती थी। उनका घर छोटा जरूर था, परंतु उसमें प्यार और ममता भरी हुई थी। रानो चिड़िया गरीब थी, परंतु वह अपनी मेहनत और समझदारी से अपनी बेटी की अच्छी देखभाल किया करती थी। जंगल में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, पेड़ पौधे बर्फ से ढके हुए थे। वहीं रानो चिड़िया अपने घर के अंदर बैठी हुई थी और वह गुड़िया को समझा रही थी।
गुड़िया बेटी, सर्दियाँ बहुत ज्यादा मुश्किल होती हैं और सर्दियों में खाना ढूंढना तो और ज्यादा मुश्किल हो गया है। हाँ मम्मा, परंतु आप चिंता ना करें, हम दोनों एक साथ मिलकर खाना ढूंढेंगे और जब बर्फ पिघल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा मम्मा। हाँ मेरी गुड़िया बेटी, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें हिम्मत के साथ मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखना है। हमें इस बर्फ से और इस ठंड से अपनी जान बचानी है। हाँ मम्मा, आप और मैं एक दूसरे के साथ हैं तो हर मुश्किल छोटी है, हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं मम्मा। मेरी प्यारी गुड़िया बेटी, आप बहुत ज्यादा समझदार हो गई हैं। वहीं जंगल में बर्फीला तूफान चल रहा था। कालू कौवा और गोरी कौवी का घर एक ऊंची टहनी पर बना हुआ था। वह बर्फ का वजन सह नहीं कर पाता और उनका घर टूट जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी तो ठंड से कांपने लगते हैं। वह ठंड से कांपते हुए बस इधर उधर देख रहे थे। कालू कौवा गुस्से में अपनी पत्नी से कहता है, गोरी गोरी बर्बाद कर दिया इस बर्फ ने हमें। गोरी अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ऐसी ठंड में हम कहाँ जाएंगे गोरी? कालू जी, हमें जल्द से जल्द कोई जगह ढूंढनी होगी, वरना हम ठंड से मर जाएंगे। कालू जी, वो देखें रानो चिड़िया का घर, क्यों ना हम धोखे से रानो चिड़िया के घर पर कब्जा कर लें। हाँ गोरी, एक काम करते हैं, हम उस छोटी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देंगे और आराम से उसके घर में रहेंगे। हाँ कालू जी, चले चले उस छोटी चिड़िया के घर में जाते हैं। ऐसा कहकर वे दुष्ट कालू कौवा और गोरी कौवी सीधे रानो चिड़िया के घर में चले जाते हैं। कालू कौवा रानो चिड़िया के घर में जाकर उससे कहता है, रानो बहन, तुम्हारा घर तो बहुत ज्यादा आरामदायक लग रहा है, क्या हम कुछ दिन यहाँ ठहर सकते हैं? कालू जी, पूछ क्या रहे हो? रानो बहन कौन सा मना करेंगी। क्यों रानो बहन, आपका घर और हमारा घर एक ही बात है, हम यहाँ रह सकते हैं ना रानो बहन। रानो चिड़िया के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कालू कौवे को क्या जवाब दे। वह काफी झिझकते हुए कहती है, कालू भैया, गौरी बहन, मेरा घर बहुत ज्यादा छोटा है। छोटी चिड़िया, तेरा घर छोटा है तो क्या हुआ, हमें जगह चाहिए बस। हो छोटी चिड़िया, ज्यादा चू 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 मत कर, मैंने कह दिया कि हमें जगह चाहिए तो चाहिए। ऐसे ही वह दुष्ट पति पत्नी जबरदस्ती छोटी चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वह अपने बच्चों को लेकर एक कोने में सिमट जाती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी को देखती है जो डर से कांप रही थी। रानो चिड़िया फैसला करती है कि उसे कुछ करना होगा। गुड़िया बेटी, आप डरे नहीं, मम्मा आपके साथ हैं, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम एक नया घर बनाएंगे बेटा। परंतु मम्मा, इस ठंड में हम नया घर कैसे बनाएंगे? बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है मम्मा। रानो चिड़िया अपनी बेटी से मुस्कुराते हुए कहती है, गुड़िया बेटी, अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कुछ भी मुमकिन है, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आप मेरे साथ है ना। मम्मा और बेटी मिलकर बहुत खूबसूरत सा मजबूत घर बनाएंगे। रानो चिड़िया की बेटी यह सुनकर खुश हो जाती है और उसे हिम्मत मिलती है। वह अपनी माँ के साथ उड़ती हुई जाती है। रानो चिड़िया अपनी पुरानी दोस्त सोन परी के पास जाती है। परी बहन, मुझे आपकी मदद चाहिए। परी बहुत ज्यादा अच्छी थी। वह बहुत प्यार से कहती है, हाँ हाँ रानो, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। रानो चिड़िया दुखी होकर उसे सारी बात बताती है। सोन परी जी, कालू और गौरी ने हमारा घर छीन लिया है, हमें एक नया घर बनाना है, आप हमारी नए घर बनाने में मदद कर दें। अच्छा तो ये बात है, तो फिर देर किस बात की, चलो हम मिलकर एक बहुत ही सुंदर और मजबूत घर बनाएंगे। ऐसे ही रानो चिड़िया, गुड़िया और परी बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को इकट्ठा करती हैं। वह मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत सा बर्फ का घर बनाती हैं। घर में छोटे छोटे दरवाजे और खिड़कियां भी होती हैं। जैसे ही घर बनकर तैयार हो जाता है, गुड़िया को वह घर बहुत ज्यादा पसंद आता है। गुड़िया बहुत ज्यादा खुश होकर अपनी माँ से कहती है, हाँ मम्मा, ये घर तो बहुत ज्यादा सुंदर है। मम्मा जी देखें, हमने कर दिखाया। रानो चिड़िया भावुक होकर अपनी बेटी से कहती है, हाँ गुड़िया बेटी, यह घर हमारी मेहनत और प्यार से बना है, सुंदर और मजबूत तो होना ही है। वही परी भी उन माँ बेटी को खुश देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ये घर बहुत ज्यादा मजबूत और सुरक्षित है। यह घर ठंड में गर्म और गर्मी में ठंडा रहेगा। परंतु यह बात कालू और गौरी को पता चल जाती है और वे वहाँ आ जाते हैं। कालू को वो गुस्से से कहता है, रानो चिड़िया, तूने नया घर बना लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब ये घर भी हमारा है। निकलो रानो चिड़िया, यहाँ से बाहर निकलो,
ये सुंदर घर सिर्फ हमारा है। तभी वहाँ पर सोनपरी सामने आ जाती है। बस बहुत हो गया, ये घर तुम इनसे नहीं छीन सकते। अगर तुमने ज्यादा जोर जबरदस्ती की तो मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों से कैद कर दूंगी। परी का इतना गुस्सा देखकर कालू कौवा और गौरी कौवी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कालू कौवा शर्मिंदा होकर गौरी से माफी मांगता है। रानो बहन, हमें माफ कर दो, हमने लालच में आकर बहुत ज्यादा गलत किया। हाँ रानो बहन, हम ठंड से बहुत ज्यादा डर गए थे, इसलिए हमने ऐसा किया। हमने तुम्हारे घर पर कब्जा किया, परंतु अब हमें समझ आ गया है कि हमें तुम्हारे साथ बुरा नहीं करना चाहिए था। रानो चिड़िया दिल की बहुत ज्यादा अच्छी थी। वह मुस्कुराते हुए कहती है, कालू भैया, गौरी बहन, माफी मांगने से इंसान और पक्षी दोनों बड़े बनते हैं, परंतु अगली बार किसी को सताने से पहले आप सोच लीजिएगा। रानो चिड़िया कालू और गौरी को अपने बर्फ के घर में थोड़ी जगह दे देती है, परंतु वह कालू और गौरी से वादा करवाती है कि वह अब किसी भी पक्षी के साथ कभी भी इतना बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। तभी गुड़िया मुस्कुराते हुए अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा जी, अब हम सब मिलकर इस ठंड से लड़ेंगे। रानो चिड़िया अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहती है, गुड़िया बेटी, मेहनत और माफी से ही जिंदगी में खुशियाँ आती हैं। जंगल में बर्फ तो थी, पर अब हर तरफ प्यार और अपनापन भी था। रानो और गुड़िया का साहस सबके लिए प्रेरणा बन गया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और प्यार से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। जंगल में एक छोटे से खेत के पास एक मिट्टी का छोटा सा घोंसला था। तेज हवा चल रही थी। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी और टुन्नू चिड़ा खेतों में मेहनत कर रहा था। रानो चिड़िया अपने आप से ही बातें किए जा रही थी। हम दोनों की दुनिया कितनी ज्यादा प्यारी है, परंतु सिर्फ एक चीज की कमी है, एक छोटा सा चिड़ा या फिर चिड़िया जो हमारे घोंसले को पूरी तरह से भर दे। ना जाने भगवान हमारी कब सुनेंगे, कब हमें बच्चों का सुख मिलेगा। भगवान जी, कब तक हम इस उम्मीद में जिएंगे? कृपया करके आप जल्द से जल्द हमारी इस उम्मीद को पूरा कर दे और हमारे इस छोटे से घर को खुशियों से भर दे। तभी टुन्नू चिड़ा अपने खेत से काम कर कर अपने घोंसले में वापस आ जाता है। टुन्नू चिड़ा थोड़ा सा थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत सारा प्यार और सब्र साफ दिखाई दे रहा था। टुन्नू चिड़ा रानो चिड़िया से कहता है, रानो, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? देखो, मैं खेतों से काम कर कर आया हूँ। गेहूँ के साथ साथ मटर के बीज भी बहुत अच्छे से लगा कर आया हूँ। इस साल फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ टुन्नू जी, इस खेत की फसल और हमारी मेहनत से हमारा पेट तो जरूर भर जाता है, परंतु हमारा दिल कैसे भरेगा टुन्नू जी? काश जल्द से जल्द भगवान जी हमें एक छोटा सा अंडा दे देते जो हमारी जिंदगी में रंग भर देता। रानो, ये सब वक्त का खेल है। शायद ऊपर वाला अभी हमें ये खुशी देना ही नहीं चाहता, परंतु रानो, हम दोनों के पास एक दूसरे का साथ है और ये हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। रानो चिड़िया टुन्नू चिड़े से कुछ भी नहीं बोलती। वह बस अपनी छोटी सी चोंच से टुन्नू की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम के वक्त खेत की फसल देखने रानो और टुन्नू दोनों अपने खेतों पर जाते हैं। वहीं पीपल के पेड़ पर एक कालू कौवा बैठा हुआ था। कालू कौवा अंदर ही अंदर सोच रहा था, ये दोनों तो अपने प्यार मोहब्बत में डूबे रहते हैं, पर मुझे क्या? मुझे तो इनके मटर के खेत उजाड़ कर अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए खाने का इंतजाम करना है। मैं भी देखता हूँ कैसे रोकेगा ये टुन्नू चिड़ा मुझे। ऐसे ही कालू कौवा जोर जोर से काव 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 करने लगता है, जिससे रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़े को संकेत मिल जाता है। टुन्नू जी, मेरा मन बहुत ज्यादा घबरा रहा है। लगता है ये कालू कौवा कुछ गलत करने की सोच रहा है। इस कौवे का काव काव करना मुझे बिल्कुल भी शुभ नहीं लगता। हाँ रानो, पर तुम चिंता मत करो। जब तक मैं जिंदा हूँ, हमारे खेतों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ऐसे ही रात हो जाती है। रानो और टुन्नू अपने घोंसले में आराम से सो रहे थे। तभी वह दुष्ट कालू कौवा अपने दोस्तों के साथ मिलकर रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़े के खेतों में घुस जाता है। वह खेतों से मटर चुराने लगता है, परंतु रानो चिड़िया की आँख खुल जाती है। टुन्नू जी, खेतों से आवाज आ रही है।
लगता है कोई हमारी फसल खराब कर रहा है। रुको, मैं देख कर आता हूँ। टुन्नू सीधे खेतों की ओर जाता है। वह देखता है कि कालू और उसके साथी मिलकर उसके मटर के खेतों को साफ कर रहे हैं। कालू, तुम ये क्या कर रहे हो? ये हमारी मेहनत की कमाई है। हो। टुन्नू, तुम्हारे पास तो कोई औलाद भी नहीं है, तुम्हारे खेत का क्या फायदा? तुम्हारी सब फसल हमारे ही काम तो आएगी। टुन्नू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में कालू कौवे को भगाने की कोशिश करता है। टुन्नू चिड़े की कालू कौवे और उसके साथियों से लड़ाई हो जाती है। बेचारा टुन्नू चिड़ा अकेला था, उसकी चोट लग जाती है और वह वापस अपने घोंसले में आ जाता है। रानू चिड़िया टुन्नू को जख्मी देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। टुन्नू जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना टुन्नू जी? हाँ रानो, मैं ठीक हूँ। वह कौवा बहुत ज्यादा चालाक है, उसने मुझे मारकर भगा दिया। वह हमारे मटर के खेतों को बर्बाद कर रहा है। इतना सुनकर रानो चिड़िया तो रोने लग जाती है। टुन्नू जी, अब क्या होगा टुन्नू जी? हम क्या करेंगे? हमारी फसल तो खत्म हो जाएगी। टुन्नू जी कुछ करें। ऐसे ही सुबह हो जाती है। रानो और टुन्नू अपने घोंसले में उदास बैठे हुए थे। तभी एक चील उनके घोंसले के पास आती है और उनसे कहती है, अरे रानो, टुन्नू, तुम्हारी खेत की ये हालत देखकर मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो, परंतु मेरी एक शर्त भी है। तभी टुन्नू चिड़ा उस चील से सवाल करता है, कैसी शर्त है आपकी? बस मुझे तुम्हारे मटर का आधा हिस्सा चाहिए, तभी मैं कालू कौवे और उसके साथियों को भगाने में तुम्हारी मदद करूँगी। चील, तुम भी वही करोगे जो उस कालू ने किया है? हमारी मेहनत का फायदा उठाना चाहते हो आप सब? रानो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अगर मेरी मदद चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। वैसे भी कालू तो तुम्हारे खेतों को उजाड़ ही देगा। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वह करें तो करें क्या। रानो, मुझे लगता है हमें अपने खेतों को बचाने के लिए उस चील की शर्त को मान लेना चाहिए। नहीं टुन्नू जी, हमने अपने खेतों में बहुत ज्यादा मेहनत की है। हम खुद हम अपने खेतों को बचाएंगे। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वैसे वह चील तो मांसाहारी है, उसे हमारी मटर की क्या जरूरत है। कुछ समय पश्चात रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा उस चील के पास जाते हैं और उससे सवाल करते हैं, चील, आपको हमारी मटर की क्या जरूरत है? आप तो मांसाहारी है ना? क्यों ना आप उस कालू और उसके साथियों का शिकार कर लें। इससे हमारे मटर के खेत भी बच जाएंगे और आपको भी फायदा हो जाएगा। चील को भी उनकी बात समझ में आ जाती है। ऐसे ही रानो, टुन्नू और चील तीनों साथ मिलकर एक योजना बनाते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। रात के वक्त कालू कौवा अपने साथियों के साथ फिर से उनके खेतों पर हमला करता है, लेकिन इस बार टुन्नू और रानो उनके लिए तैयार थे। रानो चिड़िया ने फसल के आसपास एक जाल बिछा दिया था और जैसे ही कालू और उसके साथी उस जाल के पास आते हैं, वे उस जाल में फंस जाते हैं। टुन्नू, दुष्ट टुन्नू, तूने मुझे धोखा दिया है। धोखेबाज टुन्नू, कालू कौवा जोर जोर से चिल्लाकर गुस्से में आवाज देता है, छोड़ो मुझे टुन्नू, तूने मुझे धोखा दिया है। टुन्नू, मुझे आजाद करो, जाने दो मुझे। नहीं कालू, ये कोई धोखा नहीं है, ये हमारी मेहनत और हिम्मत की जीत है। अब तुम मेरे खेतों से दूर रहो। तभी चील उड़ती हुई आती है और उन पर हमला कर देती है। कालू और उसके साथी चील से बचने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, परंतु चील बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। वह उन्हें अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। टुन्नू जी, आखिरकार हम जीत ही गए। हाँ रानो, और ये सब तुम्हारी हिम्मत की वजह से मुमकिन हुआ है। और ऐसे ही उनके प्यार और हिम्मत से उनकी जीत हो जाती है। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया एक छोटा सा अंडा देती है और वह अंडा उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा रंग भर देता है। टुन्नू चिड़िया और रानो चिड़िया की फैमिली अब पूरी हो चुकी थी। ऐसे ही वह खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हिम्मत और प्यार से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।
जंगल के एक कोने में एक पुराना और टूटा फूटा सा घोंसला था जिसमें रहती थी रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ। गर्मी का मौसम था, खाने को कुछ नहीं, पेड़ सूखे पड़े थे और रानो की आंखों में चिंता के बादल थे। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? आज भी मेरे मासूम बच्चों को कुछ नहीं खिला पाई। उनका सूखा पेट देखकर दिल फट रहा है। कहाँ जाऊँ? किससे मदद मांगू? जंगल में कोई सुनने वाला नहीं। क्या मैं इतनी बेसहारा हूँ? रानो बहन, तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो? तू तो वो माँ है जो आंधी में भी अपने बच्चों को पंखों में छुपा लेती है। हिम्मत रखो, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ये जंगल जितना बेरहम लगता है उतना ही करुणामय भी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो कुछ न कुछ उपाय जरूर मिलेगा। अगले दिन रानो जंगल के पुराने कुएं के पास घास लेने गई। वहाँ उसे एक लकड़ी की पेंसिल दिखी जिस पर लिखा था, शकाला का बूम बूम, जो भी बनाओगे वो हकीकत बन जाएगा। क्या ये जादुई पेंसिल है? वो जमीन पर एक रोटी बनाकर ड्रॉ करती है और चमत्कार होता है, सच्ची रोटी आ जाती है। अब ये पेंसिल जंगल की जनता की है। इसे हम सब मिलकर संभालेंगे और जब किसी को इसकी जरूरत होगी हम उसे मदद देंगे, ताकि कोई और रानो फिर भूखी न रोए, कोई और बच्चा फिर बिन छत के न सोए। अब रानो हर रोज उस पेंसिल से खाना बनाती, खिलौने बनाती और धीरे धीरे उसका टूटा घर भी सुंदर बन गया। रानो की किस्मत चमकी रे, अब नहीं वो थकी रे। बुलबुल बहन, खुशी मनाना ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जब किसी के हाथ इतनी बड़ी ताकत लगती है, चाहे वो जादुई हो या दौलत की तरह, तो साथ ही बढ़ता है लालच, मोह और डर। रानो का दिल भला है, लेकिन ये जंगल बदलते देर नहीं लगाता। जहाँ उजाला होता है वहीं उसकी परछाई भी होती है। हमें उसका साथ देना होगा ताकि ये चमक उसकी मासूमियत को जला न दे। रानो की खुशहाली देखकर कालू कौवा जलने लगा। वो लोमड़ी के पास गया जो चालबाजियों में माहिर थी। ये रानो एक वक्त की भूखी चिड़िया, और अब देखो, सुनहरा घर, झिलमिलाते कपड़े और उसके बच्चों के हाथ में मिठाई। ये सब अचानक कैसे? जंगल में ऐसा चमत्कार यूं ही नहीं होता। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता चला है कि उसके पास कोई जादुई पेंसिल है। हाँ, वही पेंसिल जिससे वो जो भी बनाती है असल बन जाता है। अगर वो पेंसिल हमारे हाथ लग जाए तो हम जंगल के सबसे ताकतवर बन सकते हैं। उसकी किस्मत अब हमारी होनी चाहिए। फिर तो खेल ही बदल जाएगा कालू भैया। वो पेंसिल हमारे हाथ आ जाए तो हम सिर्फ इस जंगल के नहीं, आसपास के जंगलों के भी राजा बन सकते हैं। रात के अंधेरे में कालू और लोमड़ी चुपचाप रानो के घर पहुँचे और वो जादुई पेंसिल चुरा ली। धीरे लोमड़ी बहन, कोई जाग न जाए। रानो का घर यहीं है। वो पेंसिल उसी तकिए के नीचे रहती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों घर में घुसते हैं, तकिए के नीचे से चमकती हुई नीली जादुई पेंसिल निकालते हैं और खुशी से चुपचाप वहाँ से भाग जाते हैं। पत्तियों की सरसराहट के अलावा जंगल में कोई हलचल नहीं होती। हे भगवान, मेरी पेंसिल, अब मैं फिर से गरीब हो जाऊंगी। वो पूरे घर को उलट पलट कर ढूंढती है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में आंसू भर जाते हैं। मेरी जादुई पेंसिल कहीं नहीं है, वो गायब है। हे भगवान, ये कैसा अन्याय किया। उसी पेंसिल से तो मैं अपने बच्चों के लिए खाना, कपड़े और छत बनाती थी। अब फिर वही भूख, वही बेबसी। क्या फिर से मेरी झोपड़ी टपकेगी? क्या मेरे बच्चे फिर से भूखे सोएंगे? रानो जमीन पर बैठ जाती है, आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना करती है। हे भगवान, अगर तूने वो पेंसिल दी थी तो तू ही रास्ता भी दिखाएगा। मैं हार नहीं मानूंगी। रानो फिर लड़ेगी। वहीं कालू और लोमड़ी ने पेंसिल से महल बनाए, सोने की मूर्तियां बनाई, लेकिन उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, जानवरों से जबरन काम कराया। जंगल में भूख, डर और दुख फैल गया। ये अब हद हो गई। वो पेंसिल सिर्फ रानो की नहीं, पूरे जंगल की उम्मीद थी। और अब वो चोर कालू कौवा और चालाक लोमड़ी उसके जरिए क्या क्या कर सकते हैं, कोई नहीं जानता। अगर वो पेंसिल उनके हाथ में रही तो जंगल में लालच, डर और अंधेरा फैल जाएगा। हमें अब चुप नहीं बैठना चाहिए, हमें कुछ करना होगा। ये पेंसिल अब गलत हाथों में है। मिट्ठू भाई, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन हमें सोच समझ कर चलना होगा। लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती, हिम्मत, योजना और एकता ही सबसे बड़ा हथियार है। रानू बहन, तुम्हारे आंसू अब और नहीं गिरने देंगे। अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो मिलकर एक मजबूत योजना बनाते हैं ताकि पेंसिल भी वापस आए और जंगल को भी इंसाफ मिले। जंगल के पुराने बरगद के नीचे रात को एक गुप्त सभा हुई। रानो ने एक नक्शा बनाया, कहाँ से हमला होगा, किसका क्या काम होगा।
बुलबुल तुम महल के अंदर जाओगी और पेंसिल को खोजोगी। मिट्ठू आप उड़ते हुए ध्यान बटाओगे। कबूतर आप नीचे से पक्षियों को संभालोगे। मैना आप लोमड़ी को उलझाओगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हमला शुरू हुआ। मिट्ठू ने कालू कौवे के महल के ऊपर से उड़ते हुए जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, कालू, लोमड़ी, अब तुम्हारा खेल खत्म। ये क्या हो रहा है? इतने सारे पक्षी। कालू संभाल। कालू कौवा ताव में आकर उड़ता है, लेकिन चारों तरफ से पक्षियों ने उसे घेर लिया। बुलबुल और रानू महल के अंदर पहुंच गई थीं। उसको जादुई पेंसिल नजर आ जाती है। रानू दीदी, वो देखो पेंसिल। जैसे ही रानू पेंसिल की तरफ जाती है, लोमड़ी उस पर झपटती है। ये पेंसिल मेरी है, मैं जंगल की रानी बनूंगी। रानू बचते हुए बोलती है, ताकत से नहीं, दिल से जीती जाती है ये दुनिया। रानू चिड़िया पेंसिल को अपनी चोंच में दबाकर उन्हें लगती है। जैसे ही रानू के हाथ में पेंसिल आती है, वो एक झटके में एक तेज रोशनी से सब कुछ बदल देती है। महल ढह जाता है। पेड़ों की जगह पेड़, सोने की दीवारों की जगह हरियाली। नहीं, मेरी सत्ता, मेरा महल। ये जंगल किसी एक का नहीं, हम सब का है। जादू पेंसिल में नहीं होता, जादू उस दिल में होता है जो दूसरों के लिए सोचे। शकाला का बूम बूम, चमत्कारी झूम झूम, रानू की मेहनत से हरा हुआ ये बूम। नीम के पुराने पेड़ पर रानू चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। घोंसला छोटा था, मगर उसमें प्यार बहुत था। रानू बच्चों को दाना खिला रही थी। गुड्डी, धीरे खाओ बेटा, और बबलू, बहन को धक्का मत दो, सबको मिलेगा दाना। माँ, बबलू धक्का दे रहा है। बबलू, बहन को धक्का मत दो, तुम बड़े हो ना, जिम्मेदार बनो। मीठी, तुम अपने छोटे भाई कुकू को भी दो, उसके पंख अभी छोटे हैं। और चिंकी, अपने गाल में मत छुपाओ खाना, सबको बराबर मिलेगा। माँ सॉरी, मैं बस देख रहा था कि उसके पास ज्यादा दाना तो नहीं। हम सब एक ही परिवार हैं बेटा। माँ के लिए सब एक जैसे प्यारे हैं। जो मिल बांट के खाता है वो हमेशा खुश रहता है। चलो अब सब मिलकर खाओ, फिर माँ तुम्हें आज नई कहानी भी सुनाएगी। कौन सी कहानी माँ? डरावनी या मजेदार? वो वाली सुनाओ ना, जिसमें आप पेड़ से गिरते हुए उड़ गई थी। नहीं, वो वाली जिसमें आपने गिलहरी को बचाया था। माँ, आप रोज हमें कहानी सुनाया करो। सुनाऊंगी बेटा, जब तक माँ की सांसें चलेंगी तब तक तुम सबको प्यार और कहानियाँ दोनों मिलती रहेंगी। बच्चे हंसते हैं, चहचहाते हैं। हर सुबह रानू अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने जाती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। पास ही एक बूढ़ा मगर चालाक कौवा था, कालू कौवा। उसे रानू के बच्चे बहुत प्यारे लगे, लेकिन प्यार से नहीं, लालच से। इन नन्हे बच्चों को बेच दूंगा लोमड़ी को, बदले में मिलेगा मलाईदार पनीर। हा 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 हा। जंगल का सबसे चालाक और अमीर पक्षी बन जाऊंगा मैं। ओ कालू, तू अब बच्चों का सौदा करने लगा? शर्म तो नहीं आई? अरे जो चिड़िया अपने बच्चों के लिए जान भी दे सकती है, उससे पंगा लेगा। हंस मत गोरी, तुझसे नहीं होगा ये काम। तू तो बस बातें बनाना जानती है। मैं तो खेल खेल में माला माल हो जाऊंगा और तू वहीं की वहीं रह जाएगी, अकेली और भूखी। सुन कालू, अगर पकड़ना है तो होशियारी से। रानू की आंखें बाज जैसी हैं। अगर पकड़ा गया ना तो न पनीर मिलेगा, न लड्डू, और ऊपर से चोंच भी टूटेगी। तू देखती जा गोरी, इस बार रानू की ममता हार जाएगी मेरी चालाकी से। मैं आज ही जाल बिछाता हूँ और कल सुबह सुबह वो बच्चे मेरी थैली में होंगे। वह पेड़ के पीछे छुपकर घोंसला देखता है। एक दिन जब रानू दाना लेने गई, कालू कौवा उड़कर आया। उसे देखकर बच्चे डरते हैं। ये कौन है? मम्मी कहाँ है? मम्मी जल्दी आओ ना। मैंने तो इस कौवे को पहले भी दूर से देखा था, ये अच्छा नहीं है। दीदी, हमें छुप जाना चाहिए। अरे अरे, डर क्यों रहे हो छोटे चिड़िया के बच्चों? तुम्हारी मम्मी तो दूर दूर जंगल में दाना लेने गई हैं, बहुत दूर। अब जल्दी तो लौटेंगी नहीं, और तुम सब अकेले हो ना। चलो मैं तुम्हें एक नया खेल दिखाता हूँ, झूला, मिठाई और उड़न खेल। लेकिन मम्मी ने कहा था किसी अजनबी से बात मत करना और कहीं मत जाना। अजनबी? अरे मैं तो तुम्हारा नया दोस्त हूँ। देखो मेरे पास चमचमाते हुए मूंगफली के दाने हैं और रसगुल्ले जैसा मीठा फल। सिर्फ मेरे साथ आओ, और हाँ, बस थोड़ी देर की बात है। तुम्हारी मम्मी को तो पता भी नहीं चलेगा। दीदी, मुझे डर लग रहा है, ये दोस्त नहीं लगता। अब ज्यादा सवाल नहीं, चलो मेरे साथ, नहीं तो तुम्हारे घोंसले को तोड़ दूंगा। 1 2 3, चलो चुपचाप। वह 3 बच्चों गुड्डी, चिंकी और बबलू को उठा ले जाता है। जब रानू लौटी तो घोंसला अधूरा था। 3 बच्चे गायब। गुड्डी, चिंकी, बबलू, कहाँ चले गए मेरे बच्चे? बाकी बच्चे रो रहे थे। एक बड़ा काला कौवा आया था माँ, वो उन्हें ले गया। रानू अकेली थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो मिट्ठू तोते के पास गई। मिट्ठू, मिट्ठू, जल्दी सुनो, सब कुछ लुट गया।
मिट्ठू, मेरे 3 बच्चे गुड्डी, चिंकी और बबलू घोंसले से गायब हैं। मैं बस थोड़ी देर के लिए दाना लेने गई थी, वापस आई तो वो नहीं थे। मेरी गोद सूनी हो गई मिट्ठू। हे राम, क्या कह रही हो रानो? बच्चों का कोई पता नहीं। तुम्हारे बच्चे तो कभी बाहर भी नहीं जाते थे। ये काम किसी अपने का नहीं हो सकता। मीठी ने बताया, एक काला कौवा आया था और सबको बहला फुसला कर ले गया। मुझे पता है मिट्ठू, वो कालू कौवा ही था। उस पर पहले भी शक था। कालू कौवा? उस धूर्त, लालची और क्रूर कौवे की इतनी हिम्मत! अब बहुत हो गया। वो बच्चों की तस्करी करता है, लोमड़ी को बेचता है। अब किसी माँ की ममता से खेलने की सजा उसे जरूर मिलेगी। मिट्ठू, मुझे नहीं पता अब क्या करूं। मेरी तो जान ही निकल रही है। तुम ही कुछ करो, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। रानो, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं रानी चींटी को बुलाता हूँ। वो जंगल की सबसे समझदार और ताकतवर योद्धा है। उसकी चींटी सेना जंगल के हर कोने में जा सकती है। वो कालू को छुपने नहीं देगी। रानी चींटी, हाँ वो मदद कर सकती है, पर क्या वो मेरी बात सुनेगी? वो तुम्हारी नहीं, माँ की पुकार सुनेगी। और माँ की पुकार तो खुद भगवान भी अनसुनी नहीं करता। चिंता मत करो, हम अपने बच्चों को वापस लाएंगे, जिंदा और सलामत। मिट्ठू उड़ जाता है रानी चींटी को बुलाने। रानो वहीं बैठ जाती है और फिर रानी चींटी ने अपनी सेना को इकट्ठा किया। सभी ने मिलकर योजना बनाई। हम कालू के पुराने पीपल वाले अड्डे पर हमला करेंगे। रानो, तुम बच्चों को पहचानोगी? हाँ रानी जी, मेरी जान से भी ज्यादा पहचानती हूँ उन्हें। सभी रात को चुपचाप कालू के अड्डे पर पहुँचे। कल इन बच्चों को बेच दूंगा। अचानक चारों तरफ से चींटियां कालू पर चढ़ जाती है। मिट्ठू उसको डंडे से हमला करता है। ये लो कालू, माँ की ममता से मत खेलो। बच्चे आजाद हो जाता है। कालू डर कर भाग जाता है। बच्चे वापस आ गए। पूरा जंगल रानो की हिम्मत की तारीफ कर रहा था। माँ, अब डर नहीं लगेगा, आप हमारे साथ हो। जब तक माँ जिंदा है, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। माँ की ममता सबसे बड़ी ताकत होती है, और जब साथ हो समझदारी, दोस्ती और साहस, तो कोई भी संकट छोटा लगता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बच्चों को सिखाएं कि अजनबियों से दूर रहें, माँ की बात मानें और मिलजुल कर हर परेशानी का सामना किया जा सकता है।